नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को होना था, आप सभी को पता है वो अच्छे से संपन्न हो चुका है। जो उसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस हरियाणा जीके के पूछे गए, यानी कि जो चारों शिफ्ट हैं, चारों शिफ्ट में 25-25 नंबर का हरियाणा जीके आया है। तो सभी के जो आंसर हैं हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो सभी उत्तर हमारे द्वारा निकाले गए ये एचएसएससी के अकॉर्डिंग ही जारी करे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। तो देखिए, जो हरियाणा में शॉल निर्मित किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो चोप बोला जाता है वो एक शॉल का ही रूप होता है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या जो फुलकारी के नाम से भी जो शॉल का ये रूप रहता है इसको जानते हैं? तो हाँ, ये उत्तर रहेगा ए और बी दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। यानी कि हमारा उत्तर बन जाएगा ए और बी। अगर दोनों ठीक है तो ए और बी कहाँ पर है? हमारा उत्तर रहेगा इसका सेकंड, ए और बी। 1770 ईस्वी में नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? तो इनका राज सिंहासन नजफ खान को दिया गया था। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण 1947 में किया गया था। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने हरियाणा जीके के वीडियोस डाली हैं, ज़्यादातर सभी वहीं से पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, नहीं तो ज़्यादातर सभी वहीं से दिया गया है। छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो यह माथे पर धारण किया जाता है। मैंने आभूषणों से रिलेटेड स्पेशल वीडियो डाली थी, ये वहीं से पूछा गया है। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो उत्तर रहेगा इसका गणगौर नृत्य। नेक्स्ट रहेगा, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा फोर्थ। हम फोर्थ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो सभी को पता है, ये तो आसान है बिल्कुल, काला तीतर। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा आपका जींद। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा हरियाणा में होती है वह अंबाला में होती है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर है? तो यह हिसार में स्थित है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितना जिला स्तरीय कोषागार है? तो इसका क्या उत्तर रहेगा आपका? इसका उत्तर रहेगा जो 12 का है वो है 23। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद का जो ये मिशन चलाया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका उत्तर रहेगा आपका 2020 में। 2020 में। म्हारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है? जो म्हारा गांव जगमग एक योजना लागू की गई है कि सभी गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो यह कितने गांव को अभी तक इसमें जोड़ा जा चुका है? तो इसका उत्तर रहेगा 3216 गांव को जोड़ा जा चुका है। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया? तो देखिए, जो अब की बार मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था, तो 2022-23 का जो बजट किया गया था उसमें उन्होंने शिक्षा के लिए कितना बजट रखा है? उत्तर रहेगा इसका शिक्षा के लिए 14.2% का बजट पास किया गया है। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? जो हरियाणा के अंदर जो उपभोक्ता हैं 2021-22 तक कितनी हो चुकी है? इसका उत्तर रहेगा आपका 72,17,283। क्या रहेगा? 72,17,283 इसका सही उत्तर रहेगा।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर रहेगा आपका सुमित अंतिल को। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल, जो सीमा पुनिया जो है, सीमा पुनिया अंतिल, ये कहाँ से हैं, किस गांव से इनका संबंध है? तो इसका उत्तर रहेगा इनका खेवड़ा गांव से, खेवड़ा से इनका संबंध है। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा जो पगड़ी फिल्म है उसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। कब रिलीज हुई थी? 2015 में। 2010 में किस भाषा की हरियाणा की 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए, पहले जब हरियाणा जो पंजाब से जब अलग हुआ और उसके बाद जब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल जी, तो तब जो हमारी हरियाणा की दूसरी राजभाषा किसको बोला जाता था? तमिल को बोला जाता था। लेकिन अब जो हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा 2010 में किसको दे दिया गया है? तो 2010 में पंजाबी को इसका राजभाषा का दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो पहले तो आपको पता है हिंदी है हरियाणा की। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेदमी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेदमी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? तो पंचायत समिति द्वारा नहीं, देखिए क्वेश्चन को जरूर समझेंगे, नहीं दिया है तो नहीं की जाती। तो सामान्य समिति, सामाजिक न्याय, वित्त लेखा परीक्षा एवं योजना समिति, ये सब तीनों पंचायती राज के, जो पंचायती राज अधिनियम 94 के द्वारा है। लेकिन कौन सी नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो सही उत्तर क्या रहेगा? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो पहली जो स्थायी लोक अदालत की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अब देखते हैं कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को उनके अनुसार करना। तो देखिए, आपको सबको ही पता है, पहले जो आपके ऑप्शन है देख लीजिए, कानोड़ किसको कहा जाता है? तो कानोड़ आपको पता ही है, महेंद्रगढ़ को, कानोड़ महेंद्रगढ़ को। तो देखिए डी ऑप्शन 1 में ही आ रहा है। अगर 1 में आ रहा है तो ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब इनको सबको देखेंगे तो आपका हो जाएगा अपना बड़ा आसानी से। साई रेस्क जो है ये सिरसा को, कानोड़ महेंद्रगढ़ को, कपिस्थल आपको पता है कैथल को, और जो पांडुप्रस्थ है वह किसको कहा जाता है? वह पानीपत को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर जाएंगे हम 4 के साथ। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा कैथल। तो ये तो मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कल 5 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, यह वो है। अब मॉर्निंग शिफ्ट जो 5 तारीख को इवनिंग का हुआ था, अब उसको देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो शुगर मिल आपको पता है सभी को, ये तो आसान था, यमुनानगर। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो मॉर्निंग में तो पक्षी पूछा है, इवनिंग में आपका पशु पूछ लिया, तो उत्तर रहेगा काला हिरन। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आपका रहेगा 1979। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? उत्तर है बहादुरगढ़। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो किसके? कर्क रेखा के। रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, तो क्या है ये? कपड़ा बाजार है। यहाँ पर कपड़ा, जो कपड़े का सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार शौरी बाजार रोहतक में स्थित है। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो सबसे पहले स्वर्ण पदक जो कुश्ती में लाए थे वो कौन लाए थे? लीलाराम सांगवान। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता? उत्तर है इसका खेलों में। निम्नलिखित में हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिक, तो देखिए विज्ञान के बारे में पूछा तो किसको ये
पद्मश्री अवार्ड 2022 का दिया गया है? तो ये दिया गया है मोतीलाल मदान को। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा का इसको सोना जो इसको बोला जाता है, काला सोना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको पता ही है, हरियाणा में मुर्रा जो भैंस है, भैंस की एक नस्ल होती है मुर्रा, वो उसको कहा जाता है क्या? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। मुर्रा जो भैंस है उसका मतलब मुर्रा जो नस्ल की भैंस होती है यानी मुर्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए पंजाब जो उच्च न्यायालय, ये तो जब हरियाणा पंजाब बना है उसके बाद ही स्थापित किया गया था। उससे पहले तो लाहौर कोर्ट होता था। जहाँ तक है ये जो इसके आंसर हैं, ये एक तरह से ऑब्जेक्शन लगाने वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है, लेकिन अगर लगाया भी जाएगा तो गोपाल सिंह ही है। लेकिन वैसे ये इसका शायद 1 नंबर आपको HSSC या NTA जो भी रिजल्ट जारी करेगी उसके द्वारा आपको सभी को दिया जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो किस में नहीं पाई जाती? अंबाला में आपको शिवालिक मिलती है, यमुनानगर में भी, पंचकुला कहाँ नहीं होती? तो सिरसा में। तो उत्तर इसका क्या रहेगा फिर आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिरसा। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को किया गया था। MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब वे रोलेट एक्ट को विरोध करने पंजाब जा रहे थे? इसका उत्तर इसमें रहेगा आपका 10 अप्रैल 1919। हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम अभी ऊपर भी आपको जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट था 5 तारीख, उसमें भी आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको कानोड़ के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम इसका आपका कानोड़ था। साइरेस का कहाँ का था? सिरसा था। कपिस्थल या आपका कैथल। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY का योजना का विस्तृत रूप। तो जो BBY है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका उत्तर आप सभी को मालूम होगा, गुरुग्राम में। क्या रहेगा? गुरुग्राम। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि जो DBT योजना का शुभारंभ हुआ था? तो वह 2013 में किया गया था। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? आपका सही उत्तर इसका रहेगा 1805 से 45 यूनिट तक इसका आपका उत्तर रहेगा। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय है? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा 6.2%, क्योंकि 7% के 7.1 या 7% इसका रखा गया, लेकिन यहाँ पर 7 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए हमारा 6.2% ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए जो 6 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट है, यानी कि आज का जो पेपर हुआ था 6 नवंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, उसमें जो हरियाणा जीके का क्वेश्चंस आए हैं उनके उत्तर जान लेते हैं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, आप सभी को मालूम होगा, रेवाड़ी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर रहेगा इसका 1966। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? प्रथम लोकायुक्त हरियाणा का जो प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, किसे बनाया गया था? इसका उत्तर आपका रहेगा प्रीतम पाल को। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो है ये अंबाला में है, किसकी स्मृति को समर्पित है, यानी कि किसके लिए ये बनाया गया, किसकी स्मृति में ये बनाया गया था? इसका उत्तर रहेगा गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो 74 डिग्री 37, इसका ऑप्शन रहेगा आपका 3 के साथ हम जाएंगे। सही उत्तर आपका ये रहेगा HSSC के अकॉर्डिंग। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कितने कुल उप कोषागार हैं? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा 82। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या, 2 अटल सेवा केंद्र
सरकार के द्वारा बना रखे हैं हरियाणा के अंदर, इनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा 18,552। वित्तीय वर्ष 2022 एक सेकेंड, हाँ, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? इसका उत्तर है आपका 2,35,707। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो लाडली योजना है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, अब जो आपको अगर हमारी ये पीडीएफ अगर चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आपको टेलीग्राम जो ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, तो आप आंसर वहाँ से भी मिला सकते हैं। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? यह है 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट इसको किया गया था। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो इसने पूछा है अब्दुल गफ्फार खान या फिर पंडित नेकीराम शर्मा या क्या कहते हैं सर छोटू राम जी, किसके द्वारा इन्होंने क्या था? एक मिनट, सॉरी, जरा प्लीज़ जरा थोड़ा सा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, एक मिनट प्लीज़, थोड़ा सॉरी, माफ़ी चाहूँगी आपको। तो यह करी गई थी किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। किसके द्वारा करा गया था? सर छोटू राम के द्वारा। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया है? तो किससे किया है? हरिबंका से। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो उसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसको जब लड़के का विवाह होता है और बारात चली जाती है तो लड़के के विवाह के अवसर पर खोड़िया नामक नृत्य किया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही या पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर इसका क्या रहेगा आपका? इसका उत्तर है आपका झज्जर। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में पड़ता है आपका इसका उत्तर रहेगा, ये पड़ता है आपका पंचकुला में। कहाँ पर आपका पड़ेगा? ये पंचकुला। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है? इसका उत्तर आपका रहेगा गुरुग्राम में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है धोसी की पहाड़ियाँ, घोसी हिल इनको। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत है कृषि के अंतर्गत हरियाणा का हिस्सा भूमि? 81%। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई है? तो देखिए, जैसे आप पैसे निकालते हैं इसी तरह एक एटीएम बना दिया गया अनाज के लिए कि आप एटीएम डालेंगे और आपका अनाज आ जाएगा, गेहूँ आपके आ जाएंगे।
तो वो कहाँ पर स्थापित किया? सबसे पहला गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए सभी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, नृत्य से संबंधित, आभूषण से संबंधित, और ये जो हरियाणा केसरी हैं कपिल देव जी, सबसे संबंधित सभी जो मैंने वीडियो काफ़ी वहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे वीडियो में, हरियाणा जीके की में HSSC CET स्पेशल प्ले लिस्ट है हरियाणा जीके का, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए हैं यहाँ पर। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के रूप से जाना जाता है? तो यह है झूमर। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये कपिल देव। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर रहेगा जिम्नास्टिक्स यानी कसरत से। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, थ्रो से संबंधित है। मोतीलाल मदान विज्ञान से है, तो ये रघुवेंद्र यादव ये साहित्य से हैं। तो उत्तर क्या रहेगा आपका? ओम प्रकाश गांधी। गुगा नवमी का जो त्यौहार है वह कब मनाया जाता? पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। तो कब होती है गुगा नवमी? जो गुगा नवमी का त्यौहार है आपको पता है, जन्माष्टमी के अगले दिन ये गुगा नवमी का त्यौहार होता है यहाँ पर मनाया जाता है। ये कब होता है? भादो के चंद्र मास में। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है उदय भानुहंस। लेकिन एक बार एक जगह क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर श्री खुशीराम शर्मा को भी माना गया। तो ये दोनों ही अब देखते हैं कि NTA या HSSC जो भी हमारे एग्जाम में पेपर ये चेक करेगा वह कौन सा करेक्ट मानता है। वैसे तो प्रथम तो उदय भान ही है, लेकिन एक जगह खुशीराम जी को भी माना गया है। तो अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे आंसर को, कौन से उत्तर को हमारे सही मानेंगे। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स तो एक ही हैं, साक्षी मलिक और सुनीता शर्मा, ये सब क्या हैं? ये तो ओलंपिक से रिलेटेड हैं। तो बचा क्या? सुमित अंतिल। यही हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जब हुआ तब इसमें किसने कुश्ती में कांस्य? देखिए कांस्य तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कांस्य नहीं है, गोल्ड या रजत ही इन्होंने जीता है। तो ये कांस्य ना होकर यहाँ पे गोल्ड या रजत, तो वैसे उत्तर इसका रहेगा विनेश फोगाट, क्योंकि योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जो थे ये तो पहले ही इनसे दूर हो चुके थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो देखिए अब विनेश फोगाट के साथ जाएंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी कांस्य नहीं जीता है, इन्होंने रजत या गोल्ड ही जीता है। हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा से बावड़ा का अर्थ क्या है? तावड़े से बावड़ा, तो देखिए हरियाणा में कहा जाएगा क्यों तावड़ा हो रहा है, क्यों बावड़ा हो रहा है, इतना तावड़ापन कर रहा है, इतना जल्दी कर रहा है, इस तरह की जो बातें होती हैं। तो क्या इसका रहेगा? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ी किसी काम के लिए नहीं करनी चाहिए। तावड़ा से बावड़ा के क्यों तेज़ी कर रहा है काम के अंदर, थोड़ा शांति से कोई काम कर ले। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? गीता का जब शुरुआत की गई है, सबसे पहले जब इसको लिखा गया है, तो जो पहला श्लोक है उसमें किस तरह से इसको वर्णित करा गया है? तो इसको धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है कि जो यह युद्ध हो रहा है वो धर्म के लिए हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? तो इसको धर्म क्षेत्र के रूप में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा प्रिंट आउट ठीक नहीं है, एक सेकंड आप जरा देखिए। जब दुल्हन होती है विवाह के समय उसको कौन सी ओढ़नी उसको ओढ़ाई जाती है? यहाँ पर क्वेश्चन यही है। दुल्हन जब होती है और विवाह के समय उसको एक चुन्नी उड़ाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डिमाच कहा जाता है। तो देखिए जहाँ पर इसमें डिमाच आपका सही उत्तर रहेगा, डिमाच। देख लीजिएगा आपके आंसर की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डिमाच होगा।
या दिमाज भी लिखा होगा, दिमाज शायद इसमें प्रिंट आउट किया गया है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? ये क्या है? फरगल क्या है? तो फरगल क्या है? फरगल एक, जब शिशु पैदा होता है तो जो बच्चे को एक कमीज पहनाई जाती है, वो लटकती सी रहती है, तो उसको शिशुओं की जो कमीज होती है उसको फरगल कहा जाता है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया? तो सभी को पता है हरियाणा को किसके नाम से जाना गया? बहुधान्यक। हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी मराठा शासकों और किसके बीच हुई थी? ये तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी है मराठा शासकों और किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी आपकी मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो यह थे चौधरी छोटू राम। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में? देखिए बहुत आसान है, सभी को पता है ये तो, कुरुक्षेत्र में। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? तो पहले 4 थे, अब कितना कर दिया है? कितने डिवीजन हो गए? 6। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? तो इसका उत्तर आपको रहेगा, देखिए 1966 में तो कमी थी, आपको जब देश बना है, हरियाणा और पंजाब का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद 2008 और 2001 का तो मतलब ही नहीं है, तो बचा क्या? बचेगा सिर्फ आपका क्या? 1977। तो सही उत्तर हमारा ये रहेगा। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है यह आपका जो था, कब इसको स्थापित किया गया है? तो ये रहेगा आपका 2000, इसका सही उत्तर है 2001 में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा सबसे राज्य है ये? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, क्या रहेगा? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से एक सेकंड जरा, हरियाणा के जो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा रहेगा ये? 18वां। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? इसके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। कौन सा है? राजस्थान आपका रहेगा। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? कौन सा कारण है? बाढ़ का मुख्य कारण, तो ये आपका रहेगा मारकंडा नदी। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, नर नारायण आपके यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ? तो ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सभी को पता है हरियाणा की तो क्या है? चंडीगढ़ है। दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर रहेगा आपका यमुनानगर। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका है केरू भिवानी। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो उत्तर है इसका आर्चरी। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में
किस स्थान पर हुई? तो देखिए जो ये है ये इसकी जो स्थापना 2 स्थान पर है, एक करनाल में है और एक पिंजौर में है। पहले कहाँ पर हुई थी? तो करनाल में। लेकिन अगर आपका देखिए अगर करनाल और पिंजौर में से एक ऑप्शन है तो हमारा पिंजौर यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का बीम स्टेट कौन सा था? तो यह हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि 34वें की बात की गई है। तो 34वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपका हुआ था सॉरी तो यह रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? बालिका जो शिशु वर्ष है वह किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा 2006 को। तो देखिए ये चारों शिफ्ट के जो हमारे पेपर आया था सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। आप अपने से ये HSSC के अकॉर्डिंग है, एक दो क्वेश्चन अगर कोई है जैसे ये गोपाल सिंह वाला है या एक क्वेश्चन और था, ये 2 ऐसे हैं थोड़ा अगर है तो वो NTA के द्वारा है, क्योंकि देखिए इससे जब 1913 में तो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट था ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट होता था। तो देखिए उस टाइम के बारे में इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है। अभी देखते हैं क्या करते हैं, शायद एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो सभी को फ्री में आप सभी को मिल सकता है इसके द्वारा। तो आइए देखते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये जो PDF है पूरी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ये सभी टॉपिक मैंने हरियाणा GK के ज़्यादातर सभी टॉपिक मेरे द्वारा करवाए गए हैं, जिसमें कि योजनाओं से संबंधित भी स्पेशल वीडियो डाली है, सूरजकुंड मेले से संबंधित भी है, आभूषणों से संबंधित भी है और भी सभी। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।